नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मिनकासु पे के साथ किसने साझेदारी की? ए एक्सिस बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी कैनरा बैंक, डी बंधन बैंक। एंड द राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। तो मिनकासु पे करके एक भुगतान की कंपनी है, जैसे फोन पे वगैरह है, इसने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके तहत एक्सिस बैंक अपने नेट बैंकिंग को आसान बनाएगा। अब दोनों लोग मिलकर ही इस पे काम करेंगे, तो ये अच्छी बात है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ने किसके साथ समझौता किया? ए ओडिशा सरकार, बी पंजाब सरकार, सी गुजरात सरकार, डी हरियाणा सरकार। एंड द राइट आंसर इज गुजरात सरकार। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात की राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। ये हरित ऊर्जा पर 5.95 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है इसने, इसीलिए समझौता किया गया। साझेदारी मत बोलिएगा, समझौता इसके लिए ज्यादा सही शब्द है। और गुजरात को कार्बन मुक्त बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए वाराणसी, बी भोपाल, सी चंडीगढ़, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज भोपाल। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में गुमनाम नायकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। गुमनाम नायक यानी कि जिन लोगों के बारे में बात नहीं की जाती है, जिन्होंने आजादी में बहुत ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाया है। हाँ, हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ऐसे लोगों को, लेकिन हम जिन लोगों को नहीं जानते हैं उनके लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक किसे घोषित किया गया? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी RBL बैंक। एंड द राइट आंसर इज HDFC बैंक। तो हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स ने HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक घोषित कर दिया है। इसे प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट इसने ही आयोजित किया था, इसी ने पूरी लिस्ट जारी की है। और दोनों ही नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की? ए शेख हसीना, इमरान खान, सी लोटे शेरिंग, डी महिंदा राजपक्षे। एंड द राइट आंसर इज इमरान खान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। इसका मुख्य विषय है आर्थिक भविष्य और सुरक्षा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, इसी के कारण अब इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। ये इनकी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए किस देश ने मंजूरी दी? ए इजराइल, बी फिलीपींस, सी फिलिस्तीन, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज फिलीपींस। तो फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए मंजूरी दी है। आपको पता होगा, भारत अब जो डिफेंस की चीजें हैं उनका भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है उसने, और हाल ही में फिलीपींस ने सबसे पहले इसको मंजूरी दे दी है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए। ये प्रस्ताव 375 यानी $375 मिलियन का है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया? ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। एंड द राइट आंसर इज श्रीलंका। तो विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन का ऋण दिया है। विदेशी मुद्रा संकट यानी कि जो भी विदेशी मुद्रा है उससे श्रीलंका की जो करेंसी है वो घटती चली जा रही है। और श्रीलंका, ये तो यही परेशानी, लेकिन इसके साथ भी बहुत ही ज्यादा ही वहाँ पर परेशानियां हैं जिसका सामना श्रीलंका कर रहा है, और भारत भी इसका साथ देता जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? ए बांग्लादेश, बी जापान, सी वियतनाम, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में भारत और जापान ने मिलकर समुद्री साझेदारी अभ्यास को आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश स्टार्टअप ब्रांड चैलेंज शुरू किया गया? ए इंटरनेट, बी मत्स्य पालन, सी वाणिज्य, डी उपरोक्त सभी सही। ये एक फिल इन द ब्लैंक है, इस पे क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है।
एंड राइट आंसर इज मत्स्य पालन। तो वो डैश में मत्स्य पालन आएगा, इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में मत्स्य विभाग के द्वारा मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया गया है। इसमें जो नई चीजें हैं, लोग जो इसके बारे में नई चीजें जानते हैं उसको लाइव दिखा सकते हैं। ऐसे वेबसाइट वगैरह भी होगी, ऑनलाइन है ये पूरा। अगर आप भी चाहते हैं इसमें करना तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या जहाँ पर भी इसकी जानकारी अच्छी दी गई हो तो आप वहाँ से देख लीजिए। अगला प्रश्न है 14 जनवरी 2022 को कौन सा त्योहार नहीं मनाया गया? इस बार जो हुआ था उसकी बात की जा रही है। ए मकर संक्रांति, बी पोंगल, सी बिहू, डी लोहड़ी। एंड द राइट आंसर इज लोहड़ी। तो आपको पता होगा कि इस बार 14 जनवरी को नहीं 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई गई थी। ये क्वेश्चन का यही उद्देश्य है कि आपको बताया जाए कि 14 या 13 जनवरी को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मकर संक्रांति, बिहू, विशु और पोंगल इस बार मनाया गया था। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अवश्य जानिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।